Hello students, how are you? Hope everyone is good. So students, in the last lecture we have covered the topic that is distance traveled in a second. Hope all of you are doing the questions of distance traveled in a second, right? And hope everybody is good and fine and happy, right beta? Good. So today students, we are going to start with new topic, that is motion of a freely falling body. Freely falling body means now we are going to start motion in one dimension, that is in vertical motion, right? For example, if we throw a ball from ground upward towards the sky with a particular speed, now what will happen? A body will go up. While going upward, its velocity keeps on decreasing, and when it reaches the maximum height, its velocity becomes zero, but force of gravity is keep on acting on the body and it will come back to the ground. Over here we will solve different types of questions, right? But before starting, I would like to tell you about the formulas we are using in these particular concept. तो formulas बेटा हमारे सेम ही है, ठीक है? That is v equals to u plus at, v square minus u square is equals to 2as, and s is equals to ut plus half a t square, right? Over here s is, we have to remember that s over here is not distance, it is displacement. So we have to remember this is an important term. Now some things we have to remember, that in vertical motion, right, 1D motion के भी हम कर रहे हैं, 1D motion, इसमें मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने नोट के अंदर. सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ बॉल, और इस बॉल को मैं कुछ पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर फायर करता हूं. आई फायर अ बॉल, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर स्पीड. लेट्स से इट कैन बी एनी स्पीड. लेट्स आई फायर इट विद स्पीड u. अब व्हेन आई विल फायर अ बॉल, अब हम सभी को पता है कि क्या होगा. तो ये बॉल कैसा ट्रेजेक्टरी करेगी? ट्रेजेक्टरी मींस पाथ. दिस बॉल विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर जाएगी, ठीक है. ऊपर जाते जाते एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगी, और यहां पर जाके ये बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है. एंड देन इट विल रिटर्न बैक, टू द ग्राउंड. तो ये मैंने अलग से इसलिए बनाया है. अब ऐसा नहीं कि सर ये ऐसे जाएगी और थोड़ा सा इधर को होके नीचे आएगी, नहीं. आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने ये साइड पर करके क्यों बनाया? ताकि हमारे को दिख जाए कि हाँ भी सर ये यहाँ से ऐसे ऊपर गई, फिर ये सेम पाथ पर ही ये वापस आ रही है, और थोड़ा सा मैंने उसको अलग करके बनाया ताकि हमारे को थोड़ा सा हमारे को लिखने में आसानी या देखने में आसानी. तो यहां से बॉल, अगर बेटा मैं अब यहां पर पॉइंट्स को मार्क कर दूं, दैट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, and this point is again C. Now ball A से B पर जाएगी, फिर B से C पर आएगी. The ball will go like this. यहां पर जाके यहां पर. तो जब हम वर्टिकल मोशन करेंगे तो यहां पर आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं नोट बना रहा हूं. और वो नोट क्या है? सबसे पहला नंबर 1,
that is force of gravity on the body will always act towards the center of earth or vertically downwards. तो बेटा हमारे पास जो सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे को लगेगी, क्योंकि इस बॉल के ऊपर जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है या इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो सी लगेगी दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आई विल से दैट इज और ग्रेविटी will always act in downward direction, right? That is G. ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? स्मॉल g, राइट। तो अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या है? When ball will move from A to B, when ball will move from A to B, तो बॉल की वेलोसिटी कैसे है? वेलोसिटी इज अपवर्ड और एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड। क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो अभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि लेट्स से ऊपर जाते समय बॉल की वेलोसिटी तो ऊपर को है, बट बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? नीचे को है एक्सेलरेशन। यानी कि जब बॉडी ऊपर को जाती है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगती है? जी लगती है, किधर को? नीचे को लगती है। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो अब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? वेलोसिटी नीचे वाली डायरेक्शन में होती है, और एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होती है? नीचे वाली डायरेक्शन में ही होती है। तो अभी यही मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो अब मैं देख रहा हूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बॉल की स्पीड क्या होगी? स्पीड विल डिक्रीज। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या आएगा? जब बॉडी बी से सी पर आएगी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन भी किसी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो यानी कि जब बॉडी का डाउनवर्ड मोशन होगा तो बॉडी का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज। स्पीड विल इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट पर अब सभी बच्चे ने एक बात ध्यान रखनी है। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी इज जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि ऊपर जाते समय गाड़ी की वेलोसिटी या बॉल की वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ऊपर को वेलोसिटी तो बॉडी ऊपर को जाएगी। अब ऊपर जाते 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 जैसी बॉडी यहां पर आ गई, अब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। और मैक्सिमम हाइट कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। डायग्राम के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है। और क्या मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन जीरो है? नो।
acceleration is not zero. At maximum height, acceleration is g in downward direction. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट इज मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन इज g, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब ये बात ध्यान रखनी है, while during the whole motion, g is या acceleration is constant. एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रही है गाड़ी की, यानी कि जब बॉडी ए से बी पर जा रही है तो भी एक्सेलरेशन कितनी है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहां पर भी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे को g है, यहां पर भी नीचे को g है. मैक्सिमम हाइट पर भी नीचे को एक्सेलरेशन g है, यहां पर भी एक्सेलरेशन नीचे को g है. तो यानी कि g की वैल्यू कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन इज ड्यूरिंग द होल मोशन इज 0, ओ g डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी कैसे हो रही है, वेलोसिटी ऊपर जाते समय कम हो रही है, मैक्सिमम हाइट पर 0 होगी, फिर नीचे से आते समय उसकी वेलोसिटी नीचे को बढ़ रही है. क्यों नीचे को बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे को है और एक्सेलरेशन भी नीचे है. तो जैसे जैसे बॉल नीचे को आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सभी बच्चे, कई बार ये एग्जाम में भी आया होता है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू g. तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस. तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर मार्क करना होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज सर वेलोसिटी इज 0 एट मैक्सिमम हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एट द मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट पर g की वैल्यू 0 नहीं होती, जिसके कारण ही बॉडी नीचे को आती है. राइट, तो यहां तक आई थिंक सो सभी को ये क्लियर हो गए हैं पॉइंट्स. राइट, तो सभी बच्चों को बेटा, अगर आप सभी बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दूंगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम सॉल्व भी करेंगे. राइट, ठीक है. तो आई थिंक सो आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया. और ये एस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जहां पर भी एस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. राइट, आई थिंक सो सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा. हाँ जी बेटा, सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. आपके पास ये ग्राउंड है, राइट. यहां पर आपने एक बॉल को फायर किया अपवर्ड डायरेक्शन में. एक बॉल है, आपने इस बॉल को फायर किया लेट्स से with a speed of 50 meters per second, right? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको g की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 10 meters per second को ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ठीक है, तो ये बॉल आप सभी को पता है कि ये बॉल कैसे मूव करेगी. दिस बॉल विल मूव अपवर्ड्स एंड देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड. ठीक है, तो अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. यू हैव टू फाइंड नंबर 1, टाइम टेकन बाय बॉल. टू रीच मैक्सिमम हाइट. सेकेंड, मैक्सिमम हाइट. टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट निकालनी है. थर्ड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड.
ठीक है। फोर्थ चीज फाइंड आउट आपको करनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल when it just hits the ground, और फिफ्थ चीज आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t equals to let's say 4 seconds, t equals to 5 seconds, t equals to 6 seconds, and t equals to 2 seconds पर भी करनी है बेटा आपको, 2 seconds पर भी करनी है, 4 seconds पर, 5 seconds पर, 6 seconds पर, एंड t equals to 9 seconds पर। ठीक है, तो everyone solve this question, ठीक है, pause the video and solve the question, and after you have solved, find out the answers, then you play the video to confirm the answers। हाँ जी बेटा, राइट। अभी बेटा इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा, राइट। तो बेटा यहां पर देखते हैं कि देखो बेटा यहां पर सबसे पहले मुझे पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब मेरे को यहां पर पता है कि बॉल यहां से कैसे ट्रेवल करेगी, बॉल विल ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट से वो जाएगी बी पॉइंट तक, दैट इज मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर वो बी से सी पॉइंट तक वो आएगी बॉल, ठीक है। तो अब बेटा सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपको सॉल्विंग पता होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, दैट इज व्हाई आई विल गो वेरी स्लो, स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू चूज अ क्वेश्चन इक्वेशन एंड व्हिच इक्वेशन टू अप्लाई, राइट। तो सबसे पहले बेटा मेरे को निकालना है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, आई हैव टू फाइंड आउट कि कितना बॉडी को टाइम लगा ए से बी तक जाने के लिए। तो अब बेटा यहां पर मैं ए पॉइंट को क्या लेकर चल रहा हूं, इनिशियल, और बी पॉइंट को क्या लेकर चल रहा हूं, फाइनल पॉइंट, राइट। अब आप बोलोगे सर नहीं फाइनल तो सी है, नहीं बेटा, अभी मैं जैसा मोशन को कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी, मैं ए टू बी तक कंसीडर कर रहा हूं, ए को मैं इनिशियल मान रहा हूं और बी को मैं फाइनल पॉइंट मान रहा हूं, राइट। अब बेटा नाउ आई विल अप्लाई इक्वेशन जिसके अंदर टाइम हो, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशंस कौन सी हैं, आई नो दैट सर इट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब बेटा सभी बच्चे आप एक चीज देख सकते हो कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम सिर्फ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के अंदर है, थर्ड इस इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं है, तो मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, तो मेरे को इन दो इक्वेशंस में से ही दो कोई इक्वेशन यूज करनी है। और मेरे को एक और चीज पता है कि हाँ भाई मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, तो यानी कि टाइम मेरे लिए वेरिएबल है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरे को पता है g है, इनिशियल स्पीड मेरे को पता है, मेरे को क्या v पता है, हाँ मेरे को पता है दैट कि जब बॉडी b पॉइंट पर आएगी उसकी a पॉइंट पर इनिशियल स्पीड कितनी है 50 मीटर्स पर सेकंड, और b पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है 0, क्यों, क्योंकि बॉडी कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन तो मेरे को पता ही है। तो अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो अब बेटा जो सी मैं v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एक चीज अननोन है, और यहाँ पर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल है, दैट इज b पॉइंट पर, दैट इज मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर मेरी वेलोसिटी कितनी है 0। ये भी हमने पीछे नोट में देखा कि जैसे बॉल ऊपर जाती है तो ऊपर जाते समय उसकी स्पीड कम होती है, मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 होती है, फिर उसकी नीचे को बढ़नी स्टार्ट होती है। अच्छा एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि यहाँ पर मैं एक साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, वो मैं साइन कन्वेंशन क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग साइन कन्वेंशन दैट इज सर ऊपर वाली डायरेक्शन इज पॉजिटिव
and downward direction is negative. I am taking this sign convention and I will solve this question according to this sign convention. तो बेटा I am again repeating, you have to solve how I am solving it. जैसे आप छोटी क्लासेस के अंदर करते थे, आप विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ साइन कन्वेंशन आप सॉल्व करते थे, बट अभी हम जब सॉल्व करेंगे इसको, वी विल कंसीडर द साइन कन्वेंशन एंड देन वी विल सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट बेटा? तो अब बेटा आपके पास v की वैल्यू अगर मैं यहां पर बात करूं ऊपर को है, राइट ना, v इज फाइनल वेलोसिटी 0, तो हमने 0 मार्क कर दिया. u की वैल्यू क्या है, दैट इज 50. अब देखो यहां पर a पॉइंट पर जो स्पीड है वो ऊपर को है, ऊपर को कितनी है 50, तो बेटा 50 ऊपर को है, इसलिए मैंने इसको क्या मार्क किया, दैट इज प्लस 50. 50 पॉजिटिव के अंदर किया क्योंकि वेलोसिटी ऊपर को है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कि मैं क्या पुट करूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मेरे को पता ही है हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे को लगेगी, कितना g, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर मैं a की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, -10, और मेरे को t फाइंड आउट करना है. यहाँ से बेटा मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से ये -10t है, ये इधर आके 10t आ जाएगा इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. तो हमारा पहला आंसर आ गया कि सर t इक्वल्स टू, बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड्स. इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट. अच्छा मैक्सिमम हाइट मेरे को a से b तक वो कितनी हाइट गई, ठीक है, तो मेरे को वो चीज फाइंड आउट करनी है, राइट. तो अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इक्वेशन को लगाऊंगा, दैट इज फ्रॉम a टू b. मैं a से b पर ही इक्वेशन को लगा रहा हूं. a को मैं इनिशियल मान रहा हूं और b को मैं फाइनल मान रहा हूं. कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, आई विल अप्लाई द इक्वेशन, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, देखो यहां से यहां तक. अच्छा अब सभी बच्चे एक बात ध्यान रखिए, जब बॉडी a से b जा रही है, a से b जा रही है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड क्या है, सेम. क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग a टू b बॉडी ऊपर को ही जा रही है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. देन आई विल अप्लाई इक्वेशन दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी इज 0 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अच्छा अब a की वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा, आई नो दैट सर नीचे को है एक्सेलरेशन दैट इज -10 और s की वैल्यू मेरे को निकालनी. तो यहां से बेटा इफ आई विल सॉल्व, तो मेरे पास क्या देगा, दैट इज माइनस ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय s. तो यहां से अगर बेटा नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इस 0 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल कम टू 225, राइट. इट विल बी 25s इज इक्वल्स टू that is 25 into 5 that is 125 meters. तो अब इस 125 आया, ये प्लस के अंदर आया, तो प्लस के अंदर क्या मतलब हुआ कि बॉडी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो सा डिस्टेंस है, ये ऊपर को गया हम कितना 125 मीटर्स. यानी जो सी मेरी हाइट आई वो इनिशियल पॉइंट से ऊपर आई, कितनी ऊपर आई, दैट इज 125 मीटर्स. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ मैक्सिमम हाइट. सेकंड क्वेश्चन, राइट. अच्छा अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूलाज का रट्टा लगा लेते हैं. क्या कि सर जो सी हाइट होगी दैट इज u by g, जो वेलोसिटी टाइम होगा दैट इज v by g, v स्क्वायर by 2g. तो ऐसे हम फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना. रट्टा मैं भी आपको लगवा सकता हूँ, फॉर्मूलाज के रट्टे में लगवा सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट का भी ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नहीं, बट हम तो क्वेश्चन को समझ के करेंगे ना. जैसा एग्जामिनर ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो पूछने नहीं वाला है मेरे को एग्जाम के अंदर, राइट. तो आई हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट, कांसेप्ट लगा के हम आंसर निकालेंगे, राइट. उसके बाद टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है. अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है टू रीच द ग्राउंड. अब मैं एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन को अप्लाई करता हूं, कहां से, दैट इज यहां पर देखना बेटा सभी बच्चे ध्यान से, थर्ड पार्ट में यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. तो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड मेरे को निकालना है. तो अब बेटा मैं अब इक्वेशन को अप्लाई करता हूं फ्रॉम b टू c. अब बेटा सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अब अगर मैं इक्वेशन को b टू c अप्लाई कर रहा हूं, अब मेरा b पॉइंट क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट बन गया, और c पॉइंट क्या बन गया, मेरा
फाइनल पॉइंट बन गया। B इज इनिशियल, C इज फाइनल। तो अब बेटा हमारे पास मेरे को एक बात पता है, B टू C कैसा मोशन हो रहा है कि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अब सभी को एक बात पता है कि जब बॉडी B से C पॉइंट के पर आएगी तो अगर ये 125 मीटर हाइट ऊपर गई है तो जब वो B से C पर आएगी तो 125 मीटर नीचे को ही आएगी, राइट। तो यानी कि मेरे को यहां पर S की वैल्यू पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ S। और मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है इनिशियल स्पीड, दैट इज B पॉइंट पर इसकी स्पीड पता है, वेलोसिटी एट B पॉइंट पता है मेरे को, राइट। और मेरे को क्या पता है, मेरे को S पता है, वेलोसिटी पता है, ठीक है, और मेरे को टाइम निकालना है, और मेरे को एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन मेरे को पता है किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो आप सभी बच्चे देख सकते हो कि ऐसी कौन सी इक्वेशन हम यूज करें जिसके अंदर S हो। S तो इसके अंदर है और इसके अंदर है, ये वाली इक्वेशन के अंदर तो S है नहीं, ओके। अब मेरे को यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए और मेरे को टाइम निकालना है, और टाइम वाली कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ना। तो हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली, S = ut + ½ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम, और टाइम वाली ये दो इक्वेशंस ही हैं, और इन दो इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यूज करूं ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। मेरे को फाइंड आउट टाइम करना है। अब आप बोलोगे सर ये वाली इक्वेशन को यूज कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं, मेरे पास u भी है, a भी है, क्या मेरे पास v है, मेरे पास v नहीं है। तो अब मेरे पास अगर मेरे को एक वेरिएबल है तो मैं एक इक्वेशन से मैं एक ही वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे मेरे पास s भी है, u भी है, a भी है, और मैं यहां पर टाइम फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब मैं इक्वेशन को लगा रहा हूं, दैट इज s = ut + ½ at²। अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखना है, अब यहां पर जो आप इनिशियल स्पीड यूज करोगे, अब आप ये नहीं बोलोगे सर इनिशियल स्पीड तो सर आपकी 50 थी, माइंड इट। अब आप जो सी इक्वेशन लगा रहे हो वो आप B पॉइंट से C पॉइंट पर लगा रहे हो, यानी कि आप यहां से यहां पर लगा रहे हो। अब आपका ये देखो, जब आप A से B लगा रहे थे तो B आपका फाइनल था, A से B, A इनिशियल था, B फाइनल था। और जब आप B से C पर लगा रहे हो, अब B इनिशियल बन जाएगा, C फाइनल बन जाएगा। तो यानी कि आप जो भी स्पीड लोगे आप वो B पॉइंट पर लोगे, इनिशियल। तो अब दूसरी बात, हम अब S की बात करते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बोला था, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते। देखो अब बेटा मेरे को S लिखना है। अब आप बोलोगे सर बॉडी को तो नीचे आना है, कितना आना है, 125 आना है। अब भैया आप एक बात देखो कि भैया ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, C इज योर फाइनल पॉइंट, और इनिशियल ऊपर है और बॉडी इनिशियल से फाइनल नीचे को गई है, ठीक है। और मैं साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहा हूं, मैं नीचे को नेगेटिव पुट कर रहा हूं, ऊपर को पॉजिटिव पुट कर रहा हूं। तो इसलिए बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को क्या लिखूंगा, दैट इज -125। ये -125 सभी को समझ में आना चाहिए कि सर ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे मोस्टली 125 लिख के क्वेश्चन की सॉल्विंग कर देते हैं, फिर उनका आंसर गलत आता है, फिर उनको समझ में नहीं आती कि हमारा आंसर गलत क्यों आया। क्योंकि भैया अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं दैट इज सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो S की बेटा वैल्यू -125 आ गई। इनिशियल स्पीड कितनी है, B पॉइंट पर कितनी है, 0 + ½ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, हाँ अब एक्सेलरेशन का भी ध्यान रखना है सर, एक्सेलरेशन तो नीचे की लग रही है कितनी, G, तो दैट इज -10। तो आपको साइंस का चक्कर नहीं लेना, साइंस जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो अब आप यहां पर देखोगे -125 will be equals to half of 10 into t²। तो 2 5 = 10, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये 125 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट करके, 25 is equals to t²। और जब आप यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करोगे, and when you will do square both side you will get t is equals to +5 seconds। अच्छा, अब आप बोलोगे सर +5 सेकंड्स क्यों आया, कि भैया देखो -5 का स्क्वायर अगर मैं इसका बैक जाता हूँ, -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो इसके वजह से आंसर होंगे दैट इज +5 सेकंड्स। अब वी नो दैट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम इज नॉट नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर ये वाला जो सा टाइम आया दिस इज फ्रॉम A to B, और ये वाला जो सा टाइम आया दिस इज फ्रॉम
B to C, राइट। तो अब बेटा आप सभी बच्चे एक बार देखो, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आया, ये टाइम कहां से कहां पर आया, B से C तक का टाइम आया। तो अब आप देख सकते हो कि बॉडी को A से B जाने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड्स लग रहे हैं, और B से C तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड्स लग रहे हैं। तो अब हम सभी बच्चे बेटा एक नोट बनाएंगे, और वो नोट क्या बनाएंगे, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ एसेंट is equals to time of descent. Time of ascent is equals to time of descent. तो अगर मैं एक लेवल ग्राउंड से ऊपर को गिर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है, तो जिस लेवल से मैं बॉल को गिर रहा हूं, जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, उतना टाइम बॉल को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। नाउ मैं आई एम कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड निकालना था। तो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ऊपर जाने का टाइम 5 सेकंड, नीचे आने का टाइम 5 सेकंड, दैट इज 5 + 5 दैट इज 10 सेकंड्स। सो 10 सेकंड इज माय आंसर। Right? Then after this we will solve next part, that is fourth point, fourth question। अभी हमने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर ली, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड पे है, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड। तो अब इसको मैं अप्लाई करूंगा फ्रॉम B to C। तो B इज माय इनिशियल एंड C इज माय फाइनल। मैं कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन को यूज कर लूं, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन को यूज कर लूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरे को V निकालना है, और यहाँ पे मेरे को A भी पता है, S भी पता है, और अगर मैं टाइम के यूज करना है तो ये वाली इक्वेशन को यूज कर लो। तो अब मैं V = U + AT इक्वेशन को लगा रहा हूं। तो V की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, U की वैल्यू कितनी है, B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 0 इनिशियल पॉइंट पर, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं नीचे को मानूं, दैट इज -10। तो G की वैल्यू मैं हमेशा -10 ही पुट करूंगा, क्योंकि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। और टाइम की क्या वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है हमारे पास, मेरे को पता है B to C आने में बॉल को कितना टाइम लग रहा है। तो B to C आने में बॉल को कितना टाइम लगा, 5 सेकंड्स लगे। तो आई विल पुट इट 5 ओवर हियर। तो बेटा वेलोसिटी मेरी C पॉइंट पर किसके इक्वल आ गई, दैट इज -50 मीटर्स पर सेकंड। तो -50 मीटर्स पर सेकंड। अब आप बेटा सभी ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर चीज को। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है velocity is in downward direction, velocity is in downward direction। तो अब बेटा जो आपके पास आंसर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप लेट से कोई भी इक्वेशन में क्वेश्चन वैल्यूज को सॉल्व करते हो, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव का मतलब आप अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपने वैल्यूज को पुट किया, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी ऊपर को है, और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी नीचे को है। तो अब आप सभी बच्चे देख सकते हो कि a पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर्स पर सेकंड ऊपर को। जब ये बॉल को मैंने ऊपर गिरा तो ये ऊपर को गिरा मैंने 50 मीटर पर सेकंड से, और जब ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी स्पीड किधर कितनी है, नीचे को कितनी, 50 मीटर्स पर सेकंड। तो यानी कि जिस स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर गिरा था उसी स्पीड से ही वो ग्राउंड को हिट करेगी। बट फर्क क्या होगा, स्पीड विल बी सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर मारते समय मैंने उसको बॉल को ऊपर घेरते समय मैंने उसके ऊपर को स्पीड 50 दी थी, जब वो वापस आएगी तो उसकी स्पीड 50 ही होगी, बट कौन सी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नीचे को होगी, कितनी, 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो अभी मैं यहां पर एक सेकेंड नोट और बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट। तो इफ आई फायर ball upward with
speed with velocity, let's say v, fire ball upward with velocity v, it will hit the ground with same speed, it will hit the ground with same speed, but direction of velocity will be opposite. But the direction of velocity will be opposite. If we fire, if fireball upward with velocity v, it will hit the ground with same speed. स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते, राइट, विद सेम स्पीड, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी ऑपोजिट। तो ये दो नोट्स अभी हमने इस क्वेश्चन से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीखे, राइट। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को सभी ने ध्यान में रखना है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं बल्ब भी बना देता हूं, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और जिस वेलोसिटी से हम बॉल को फायर करेंगे उसी वेलोसिटी से बॉल वापस आएगी। इन दो पॉइंट्स को सभी ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैं और फर्दर डिस्कशन करूंगा एक बार फिर से, राइट। एंड सिमिलरली दूसरी बात, इस पॉइंट के ऊपर भी मैं डिटेल में और डिस्कस करूंगा। और दूसरा पॉइंट, ये जो से वेलोसिटीज हैं, ठीक है, ये सभी बच्चे आप खुद फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डिस्कस अभी आगे करूंगा, ठीक है, बट आंसर्स आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, अब बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैंने दोबारा से यहां पर बनाया, ठीक है। तो एक बार डायग्राम के ऊपर लुक आफ्टर करो, राइट। तो यहां पर बेटा जो मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, राइट। मैं एक साइन कन्वेंशन ये वाली यूज कर रहा हूं। अब बेटा देखो, आपको मैंने वेलोसिटीज पूछी थी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। तो वहां पर बेटा देखो, मैंने बॉल को ए पॉइंट पर फायर किया 50 मीटर्स पर सेकंड से, तो 5 सेकंड्स पर बॉडी मैक्सिमम हाइट पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 सेकंड्स पर बॉडी कुछ ऊपर को जा रही होगी, राइट। सिमिलरली 4 सेकंड्स पर भी ऊपर को जा रही होगी, 5 सेकंड्स पर वो मैक्सिमम हाइट पर होगी, और 6 सेकंड्स पर वो नीचे को आ रही होगी, कुछ वेलोसिटी से नीचे को आ रही होगी, तो मैंने नीचे को मार्क आउट किया। और 8 सेकंड्स पर भी वो कुछ नीचे को आ रही होगी, और 10 सेकंड्स पर वो ग्राउंड पर होगी, ठीक है। अब बेटा हम एक चीज फाइंड आउट कर चुके थे कि भैया जितना टाइम बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतने टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो सबसे पहले बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये बॉडी यहां से चलती है, तो अगर यहां से लेकर देखो इस पर्टिकुलर हाइट से अगर इसको यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो बी से सी तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड ही लगेंगे। इसलिए स्टार्टिंग से टोटल टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड हुआ। ये बात सभी को क्लियर हुई? पहला पॉइंट। ये तो हमने ग्राउंड की बात कर दी, ये आप किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल पर भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहां पर लेवल देखता हूं, लेट्स से इस लेवल पर देखता हूं, तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि भैया यहां पर देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस लेवल को देखूं तो जितना टाइम बॉडी को इस पर्टिकुलर लेवल से, ग्रीन लेवल से यहां तक जाने में लगेगा, उतना टाइम बी हाइट से वहां से इस पर्टिकुलर लेवल तक आने के लिए लगना चाहिए, है ना, राइट। इसीलिए बेटा मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 2 सेकंड हुए, तो यहां से यहां तक भी मैंने 2 सेकंड्स का ही गैप रखा। पहली बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस के अंदर हेल्प करेगा। दूसरी बात, अगर आप इस लेवल को लेके आ लो, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? देखो 4 से 5 सेकंड और 5 से 6 सेकंड, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल से लगा लो, तो अगर यहां से बॉल को जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लगेगा, उतना टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो यानी कि बीट इट एनी लेवल। अगर लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर लेवल की बात कर देता हूं कि भैया यहां से इस ब्लैक लेवल से जितना टाइम बॉडी को यहां से बी तक जाने में टाइम लगेगा, उतने बी से इस पर्टिकुलर बैक इस लेवल तक आने में टाइम लगेगा।
क्लियर? तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरी चीज, अभी हमने देखो बेटा यहां पर ड्यूरिंग द होल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्योंकि ड्यूरिंग द होल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देयरफॉर क्यों कांस्टेंट है सर? देखो यहां पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे है सर? नीचे को है, कितनी है? नीचे को g, यहां पर भी नीचे को g है, यहां पर भी नीचे को g है, यहां पर भी g है नीचे को, यहां पर भी नीचे को g है, और b पॉइंट पर भी नीचे को g है, यहां पर भी नीचे को g है। तो यानी कि ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर और नीचे आते समय g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। क्योंकि g कांस्टेंट है तो इसलिए बेटा मैं इस होल मोशन के ऊपर ये इक्वेशंस को अप्लाई कर सकता हूं, इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मेरे को डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी निकालनी थी। मैंने v ut + हाफ v u + at इक्वेशन को अप्लाई किया और इसमें जिस टाइम पर मेरे को वैल्यू वेलोसिटी चाहिए थी तो उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी चाहिए थी तो 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी आई? दैट इज u की वैल्यू 50, एक्सेलरेशन -10 * 2 सेकंड्स टाइम इज तो +30, तो यानी 2 सेकंड्स पर इसकी स्पीड कितनी होगी? दैट इज 30 मीटर्स पर सेकंड। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये ऊपर को है। देन 0 सेकंड्स पर इसकी 50 है, फिर 30 होगी। सिमिलरली 4 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? ऊपर को कितनी? 10 मीटर्स पर सेकंड, पॉजिटिव। और 6 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? -10। देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो यानी कि 4 सेकंड्स पर अगर इसके ऊपर को 10 है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी नीचे को है कितनी? 10 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली 8 सेकंड्स पर इसकी कितनी वेलोसिटी? दैट इज -30 मीटर्स पर सेकंड। और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? दैट इज -50 मीटर्स पर सेकंड। आप देख सकते हो यहां पर 10 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी। तो अब आप देख सकते हो अगर 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी ऊपर को 30 मीटर पर सेकंड है तो एग्जैक्टली सेम लेवल पर आके इसकी वेलोसिटी नीचे को होगी -30 मीटर्स पर सेकंड। यहां पर ग्राउंड पर अगर मैं बात करूं तो जिस स्पीड से मैंने फायर किया था उसी लेवल पर, आई एम अगेन रिपीटिंग, एट सेम लेवल उसकी स्पीड उतनी ही होगी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसके ऊपर को 50, यहां पर नीचे को 50, यहां पर ऊपर को 30, यहां पर नीचे को -30। इस पर्टिकुलर लेवल पर ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड और जब वो वापस आई इसी पर्टिकुलर लेवल पर नीचे को 10 मीटर पर सेकंड। और मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी कितनी है? यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? बी पॉइंट पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकंड। तो ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब था कि एट ए पर्टिकुलर लेवल जितनी बॉल की स्पीड ऊपर को होगी उतनी बॉल की स्पीड नीचे को होगी एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो जितनी बॉडी की स्पीड ऊपर को है वापस आते समय उसकी बॉडी की स्पीड उतनी ही नीचे को होगी। तो बेटा इन दो पॉइंट्स को, these 2 points are very very important concept. These 2 points are important concept. तो ये पॉइंट्स सभी को समझ में आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो डाउट्स के अंदर, ठीक है? कि जितना स्पीड बेटा बॉडी का ऊपर का होगा उतना ही नीचे का होगा उस पर्टिकुलर लेवल पर, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो चाहे वो उसके ऊपर 2 लेवल्स हो, राइट? हाँ जी बेटा। नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ही है बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है और आपको टाइम निकालना है व्हेन बॉल इज 105 meters above the ground. Pause the video and solve the question. And once you will find out the answer, then unpause the video and see the solution. Right. तो अब बेटा मेरे से यहाँ से पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट तो निकालने के लिए आप सभी को पता ही है कि हाँ सर यहाँ पर ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, फर्स्ट इट विल गो अपवर्ड and after some time it will come downward. तो ऊपर ये कितनी हाइट जाएगी? तो we know that we will apply the formula that is from A to B
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, या हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, दैट इज सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन में कहां पर अप्लाई कर रहा हूं, फ्रॉम a टू b अप्लाई कर रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 50 का होल स्क्वायर, 2 into I am taking upward direction as positive and downward direction as negative। हाँ जी बेटा, one thing I want to tell you is after the solving of this question I will tell you a very important concept, how to see the signs of velocity, displacement and acceleration, right? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन से ध्यान से बाद में देखना, ठीक है। अभी पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अब 2a की वैल्यू हम कितनी लेंगे, क्योंकि नीचे का एक्सेलरेशन होती है हमेशा, दैट इज -10 into s की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, दैट इज माइनस ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 नेगेटिव ऑफ 2 into 10 into s, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, 225 जा, तो s की वैल्यू आ गई दैट इज 125 मीटर्स। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पता चल गया कि भैया कि सर यहां से यहां तक की हाइट जो होगी फ्रॉम ओवर हियर till B point B, that is 125 meters। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है द टाइम व्हेन द बॉल इज 105 meters above the ground। तो ठीक है, इस लेवल को मैं 0 मान रहा हूं और B पॉइंट पर उसकी हाइट है दैट इज 125 meters, और मेरे को कहां पर निकालनी है 100, मेरे को टाइम निकालना है कि जब बॉल 105 मीटर ग्राउंड से ऊपर होगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये टाइम निकालने के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम को निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन को लगाते हैं, हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की इक्वेशन को लगाते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब मेरे को s की वैल्यू कितनी चाहिए, मेरे को s की वैल्यू चाहिए 105, यानी कि ग्राउंड इज टेकन एज 0 रेफरेंस, यानी कि मेरे को इससे ऊपर चाहिए। कितना ऊपर चाहिए मेरे को, दैट इज अगर ये 125 है, 125 यहां से यहां तक है, तो 105 कहां तक होगा, लेट्स से ये मेरे को 105 मीटर बॉल को ऊपर लेकर आना है, मेरे को बॉल को 105 मीटर ऊपर लेकर आना है। तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी है, दैट इज 105। इनिशियल स्पीड कितनी है मेरे पास, दैट इज 50। I have to find out the value of t plus half of a की वैल्यू कितनी है, that is -10 into t square, and if I further solve it will be equals to 105 is equals to 50t minus 5 t square। और अगर इन टर्म्स को मैं उस साइड पर ले आता हूं तो I will come with the equation that is 5t square minus 50t 5t square minus 50t plus 105 is equals to 0। तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 5 से, इट विल बिकम t स्क्वायर माइनस 10t एंड 5 to 21 plus 21 is equals to 0। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि भैया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मैंने इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। तो मिडिल टर्म के अंदर -70 और -3t मिला के -10t ही बनता है, राइट। और 7 3 21 ही आता है, माइनस माइनस प्लस 27 ही आता है। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला t, तो t-7 आ गया, -3 को कॉमन निकाला इन दोनों टर्म्स में से, तो t-7 अंदर आ गया। तो t-7 को इन दोनों से कॉमन निकाला तो t-7 और t-3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू 2 आ गई, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स एंड टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि देखो 5 सेकंड्स पर, अब हम इस पीछे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि दैट इज t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर बॉल यहाँ पर होती है, b पॉइंट पर होती है, दैट इज t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर। तो यानी कि अब हमारे को पता चला इट मींस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल इज 105 मीटर्स, राइट। तो अब आप देख सकते हो, देखो हाइट देखो ग्राउंड से कितना ऊपर है, दैट इज हाइट। तो अब मेरे को पता चल गया कि भैया ग्राउंड से ऊपर 2 लेवल्स आ जाएंगे,
जब बॉल की हाइट कितनी होगी 105 मीटर होगी। देखो 105 मीटर, तो वो दो टाइम कब कब होंगे, एक तो तब होगा कि जब बॉल जाते समय यहां से ऊपर जा रही होगी, और दूसरा कब होगा कि जब देखो अभी भी बॉल 105 मीटर ऊपर है, फिर ये और ऊपर गई, फिर ये ऊपर से जब ये नीचे आई, जब ये यहां से नीचे आ रही होगी, तब इसकी फिर से हाइट कितनी होगी 105 मीटर होगी। क्लियर, डन। अब पहला टाइम कौन सा हुआ 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड में समझ सकता हूं कि t इक्वल टू 0 सेकंड यहां पर है ए पॉइंट पर, तो t इक्वल टू 3 सेकंड होगा ऊपर जाते समय। फिर उसके बाद जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी t इक्वल टू 5 सेकंड्स पर, फिर उसके बाद जब ये नीचे आएगी तो t इक्वल टू 7 सेकंड्स पर फिर से इस बॉडी की हाइट कितनी होगी 105 मीटर होगी। देन तो t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर इसकी जितनी वेलोसिटी ऊपर को होगी, लेट्स से मैं इसकी वेलोसिटी बोल देता हूं, इसकी ऊपर को वेलोसिटी होगी v, लेट्स से इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी v ऊपर को होगी, तो नीचे आते समय भी इसकी स्पीड एग्जैक्टली v ही होगी, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट। तो इस बात का सभी बच्चों ने बहुत ध्यान रखना है। सो इट मींस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल इज सेम, दैट इज 105 मीटर्स, ठीक है, एक ऊपर जाते समय और एक नीचे आते समय। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 105 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है, 3 सेकंड्स पर भी डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड कितना है प्लस 105 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 7 सेकंड कितना है, दैट इज आल्सो प्लस 105 मीटर्स। क्यों? अब आप बोलोगे सर देखो 3 सेकंड्स पर तो बॉल ऊपर जा रही है और 7 सेकंड्स पर नीचे आ रही है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट सेम क्या होगी? तो भैया अब सभी बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? इट इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अगर बेटा मैं इनिशियल पॉइंट इस चीज को ले लेता हूं तो 3 सेकंड्स पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? दैट इज दिस वन, दैट इज 105। एंड सिमिलरली 5 सेकंड्स पर चाहिए, 7 सेकंड्स पर चाहिए बॉल नीचे आ रही है और उसका इनिशियल पॉइंट अगर ये है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट अगर मैं इसको बोल देता हूं तो इनिशियल से फाइनल अगर ज्वाइन करूंगा तो ये भी ऊपर को आएगा। तो दोनों केसेस में एरो इनिशियल से किधर को आ रहा है? ऊपर को ही आ रहा है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड इज आल्सो 105 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 7 सेकंड इज आल्सो 105 मीटर्स। तो वंस द बॉल इज गोइंग, तो अब अच्छा मैक्सिमम हाइट पर वो कितनी बारी आएगी? 125 की हाइट पर वो कितनी बारी आएगी? एक बारी आएगी। और 125 से कम जितनी भी हाइट होगी, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 110 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 90, 80, 70 जितनी मर्जी हो, वो 2 बारी आएंगी हाइट्स, ठीक है। तो वंस एक बारी बॉल का ऊपर जाते समय हाइट आएगी 105 मीटर एंड सेकंड व्हेन द बॉल इज गोइंग डाउन, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। तो इसके ऊपर भी मैं एक बल्ब को बना देता हूं ताकि दिस इज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ठीक है। तो एवरीवन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द क्वेश्चन एंड द कांसेप्ट। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा हम देखेंगे कि हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हम किस किस की साइन कन्वेंशन को देखेंगे? हम देखेंगे वेलोसिटी की साइन कन्वेंशन को, ठीक है, एक्सेलरेशन की साइन कन्वेंशन को और डिस्प्लेसमेंट की साइन कन्वेंशन को, राइट। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास अगर मैं बात करता हूं साइन कन्वेंशन की, अब आप अगर मैं वर्टिकल के अंदर बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। आई विल टॉक अबाउट वेलोसिटी। लेट्स से आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो कि सर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूं कि सर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। अब अगर बॉडी ऊपर को जा रही होगी, उसकी वेलोसिटी ऊपर को होगी, तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और अगर बॉल नीचे को आ रही होगी तो आप वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। तो यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आप वैल्यूज को पुट करोगे, तो अगर आप इस कन्वेंशन को यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर बॉल ऊपर को जा रही होगी तो आप पॉजिटिव पुट करोगे, अगर बॉल नीचे को जा रही होगी तो आप नेगेटिव पुट करोगे, राइट।
और अब आप बोलोगे सर क्या सर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सर नीचे पॉजिटिव ले लो और नीचे ऊपर नेगेटिव ले लो? हाँ भी आप कर सकते हो, आप नीचे पॉजिटिव ले लो, ठीक है सर, आप नीचे पॉजिटिव ले लो और ऊपर नेगेटिव ले लो। तो अब कभी भी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर बॉल की वेलोसिटी को देख रहे हो, तो अगर वो पर्टिकुलर बॉल नीचे को आ रही है, वो नीचे को आ रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, तो अब आप इस वेलोसिटी को बी पॉइंट पर क्या लिखोगे? दैट इज वेलोसिटी बी पॉइंट इज प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर लेट्स से एक बॉल है वो ऊपर को जा रही है लेट्स से विद द स्पीड ऑफ 70 मीटर्स पर सेकंड, लेट्स से ये सी पार्टिकल है, तो आप यहां पर वेलोसिटी ऑफ सी पार्टिकल कितने लिखोगे? दैट इज -70 मीटर्स पर सेकंड इक्वेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि आप ऊपर वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या ले रहे हो? 0 लेकर चल रहे हो। और यही अगर यहां पर होता कि अगर एक पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, लेट्स से कोई ए पार्टिकल है, सॉरी, तो ए पार्टिकल इट इज गोइंग विद 100 मीटर्स पर सेकंड, तो यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल किसके इक्वल लिखोगे? दैट इज प्लस 100 मीटर्स पर सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। एंड इफ द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, लेट्स से एक डी पार्टिकल है, उसकी स्पीड है लेट्स से 50 मीटर्स पर सेकंड नीचे को, तो यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ डी किसके इक्वल लिखोगे? दैट इज -50 मीटर्स पर सेकंड। तो अब इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप साइन कन्वेंशन कौन सी फॉलो कर रहे हो। एंड आई विल से कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हो, तो उसकी जब आप वैल्यूज लिख रहे हो तो हर समय वो सेम ही साइन कन्वेंशन को यूज करो, आप उसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, राइट। तो ये तो बात होगी वेलोसिटी की। तो अब आप ये वाली साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें एक्सेलरेशन की, ठीक है। अगर बेटा अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो एक्सेलरेशन के अंदर आप एक बात देखो कि एक्सेलरेशन जो सी लगती है, अगर मैं वर्टिकल के अंदर बात करूं, फ्रीली फॉलिंग की अंदर बात करूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज जी। जी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आप एक साइन कन्वेंशन लेकर चलते हो कि सर हम साइन कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं कि सर ऊपर पॉजिटिव है और सर नीचे नेगेटिव है, तो क्वेश्चन के अंदर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर चाहे बॉल ऊपर जा रही है, चाहे नीचे आ रही है, चाहे लेफ्ट जा रही है, चाहे राइट जा रही है, चाहे ऊपर खड़ी है, चाहे मैक्सिमम हाइट पर है, तो उसका आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या लिखोगे? दैट इज सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी। जी की वैल्यू किसके इक्वल है? जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 meters per second square. That is g is equals to 10 meters per second square और 9.8 meters per second square. वैसे उसकी वैल्यू 9.8 भी आप लेकर चल सकते हो, 10 भी लेकर चल सकते हो। अब क्योंकि मैंने नीचे को लिया तो हर समय आप माइनस ऑफ जी दैट इज माइनस ऑफ 10 meters per second square लिखोगे और क्या लिख सकते हो? दैट इज माइनस ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर मैं ये वाली साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं तो हमेशा नेगेटिव ही पुट करूंगा ए की वैल्यू। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब बॉल ऊपर जाती है तो वो डीएक्सेलरेट करते हैं, तो सर आप ए की वैल्यू को नेगेटिव ले लो, तो आप -10 या -9.8 ले लो। बट सर जब हमारे को तो ये सिखाया गया है कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो हाँ सर हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। तो भैया आप छोटी क्लासेस में साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखते थे, अभी हमारे को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी भी मैं नेगेटिव में पुट करूंगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव में पुट करूंगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में पुट करूंगा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अब आप बोलोगे सर कई क्वेश्चन में फिर वो पॉजिटिव की पुट कर सकते हैं। हाँ भैया, कि अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हो और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो, अब यहां पर ऑलवेज पुट जी पॉजिटिव, तो यहां पर ऑलवेज पुट जी पॉजिटिव, ओवर हियर ऑलवेज पुट जी नेगेटिव। जी को हम नेगेटिव पुट करेंगे यहां पर। क्यों नेगेटिव पुट करेंगे यहां पर? क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, और अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो ऑलवेज पुट जी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी साइन कन्वेंशन को यूज करना चाहते हो। बट मैं यही बोलूंगा कि आप एक क्वेश्चन के अंदर एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करें, वेलोसिटी में भी और एक्सेलरेशन में भी।
जब बॉल ऊपर को जा रही है, जब बॉल ऊपर को जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव पुट करो, एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट करो। और जब बॉल नीचे आ रही है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव पुट करो और एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव पुट करो। दैट्स इट। क्लियर? नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इस पार्ट को मैं रेड पेन से मार्क किया है क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पर गलती करते हैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं जिसका ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर आप मेरे को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करवा रहे। भैया भाई हमारे को मुश्किल क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने इन कंसेप्ट्स को समझ लिया ना तो आपके मुश्किल क्वेश्चन आसान बन जाएंगे, नहीं तो मुश्किल क्वेश्चन जितने मर्जी करते रहना नहीं होंगे सॉल्व। और अगर कंसेप्ट आते होंगे तब वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है? लेट्स से मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब इससे कोई मैटर नहीं करता कि बॉडी आपकी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। लेट्स से आपका इनिशियल बॉडी यहां पर थी, आपका इनिशियल पॉइंट बॉडी का यहां पर था। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। बॉडी यहां से चली, यहां से चल के बॉडी की मर्जी है, वो जैसे मर्जी जाए। ठीक है, लेट्स से वो यहां से चली, पहले यहां से ऊपर गई, ऊपर से जाके फिर नीचे आई, फिर यहां से फिर ऊपर चलेगी, फिर इधर को चलेगी, फिर इधर को चलेगी, फिर इधर को घूम फिर के, ऐसे घूम फिर के फाइनली बॉडी यहां पर आ गई। दिस इज योर अगेन फाइनल पॉइंट। बात समझ रहे हो? व्हाट आई नीड टू से इज, चलो अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, अभी मैं सिर्फ इतना आपको बोल रहा हूं कि लेट्स से बॉडी पहले ऊपर गई, फिर ऊपर से यहां पर इधर को आ गई, इधर को आ गई, नीचे आई। ठीक है, अब आप बोलोगे अब मैंने बोला कि सर ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज माय फाइनल पॉइंट एंड दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। बॉडी यहां से चली थी और यहां से इधर आ गई। अब मैं आपसे बोलता हूं सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? अब आप बोलोगे सर देखो बॉडी नीचे आ रही है तो सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए आपको एरो लगाना है। आपको कैसे एरो लगाना है? माइंड इट, एवरीबॉडी वेरी क्लियर। फॉर डिस्प्लेसमेंट बॉडी ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, लेफ्ट को जा रही है, राइट को जा रही है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? जस्ट इनिशियल टू फाइनल एक एरो लगाना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अप्लाई एरो फ्रॉम initial to final. You have to apply the arrow from initial to final. तो initial to final मतलब like this, initial to final. अब ये मेरा रेड वाला एरो किधर को आया? चाहे बॉल ऊपर जाए, यहां पर बॉडी नीचे को आ रही है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बट मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट से ऊपर को आई है और ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने क्या ली? पॉजिटिव। तो आई विल से सर माय डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। एंड सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, राइट? सिमिलरली लेट्स से अगेन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। लेट्स से इनिशियली बॉडी यहां पर थी, बॉडी यहां से पहले ऊपर गई, ऊपर जाके फिर यहां से नीचे आ गई, यहां पर आ गई फाइनल। अब अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी, मैंने फिर से बोला सर एरो कहां से कहां पर लगाना है आपने? इनिशियल टू फाइनल। यहां पर बॉडी नीचे को जा रही है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। यहां पर अगर मैं एरो लगाऊंगा इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल एरो ऐसे लगेगा ना। अच्छा, कभी भी ऐसे करके अकेली लाइन नहीं लगानी, बच्चे लाइन लगा देते हैं, नहीं है, ठीक है, अकेली लाइन नहीं लगानी। आपने इनिशियल टू फाइनल आप एरो लगाया आपने। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनिशियल से नीचे, आपका एरो ऐसे नीचे को गया और आपने नीचे वाली डायरेक्शन को क्या माना है? नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर जगह पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है। तो अब आप बोलोगे सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो? हाँ भैया, वो हो सकती है अगर आप इस साइन कन्वेंशन को ऑपोजिट करो, राइट? तो अगर आप एक साइन कन्वेंशन को लेकर चल रहे हो, अगर ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, अब आपको सिंपली बात ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल बॉडी यहां पर है, एंड इनिशियली अ बॉडी इज ओवर हियर। यहां से बॉडी ऐसे घूम फिर के नीचे भी गई, ऊपर भी गई, हर जगह घूम फिर के वापस इधर आ गई। इनिशियल पॉइंट से कहां पर आई? ऊपर को आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव, राइट?
और अब सेकंड केस के अंदर बॉडी यहां से पहले ऊपर घूमती रही, इधर गई, ऊपर नीचे, इधर 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 जाते 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 फिर फाइनली वो यहां पर आ गई। अब अगर बॉडी यहां पर आ गई, अब मैं क्या करूंगा, इनिशियल से फाइनल लाइन लगाई, वो नीचे को आई, तो अब क्योंकि वो एरो नीचे को जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला इनिशियल टू फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। राइट? ये मैटर नहीं करता कि बॉडी कहां से घूम के कैसे घूम फिर के आई, अगर आप साइड डिस्प्लेसमेंट इधर लेकर चलते हो। और अगर आप इसको ऑपोजिट कर दोगे, इसको नेगेटिव कर दोगे, इसको पॉजिटिव कर दोगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बन जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बन जाएगी। गॉट इट? क्लियर? तो आप इस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, राइट? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, बेटा ये जो सी अभी हमने साइन कन्वेंशंस को किया है, ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सभी बच्चे इस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, राइट? और दूसरी बात बेटा, अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे घर पर सॉल्विंग करें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी आपको, ठीक है, वो आप सभी बच्चे 100% सॉल्व करें। और आपको सॉल्व कैसे करना है? आपको सॉल्व करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस। आपने जिस पर्टिकुलर मेथड से उसको सॉल्व किया, ठीक है, सोचो क्या क्या ये भैया मेथड सही है? अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और मेथड है जो इससे भी ज्यादा आसान हो, या उससे भी कम टाइम लगे, या उससे भी कम इक्वेशंस को लगे? किसको? कंसेप्ट्स को यूज करके, राइट? तो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, ठीक है, तो वंस यू हैव नोटेड डाउन दिस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, नोटेड डाउन द क्वेश्चन। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 60 मीटर्स है। बिल्डिंग के टॉप से एक पर्सन ने बॉल को ऊपर को गिरा, कितनी स्पीड से? 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। तो अब क्या होगा, ठीक है, बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके फिर ये नीचे गिरेगी। उसने बिल्डिंग की साइड से ऐसे हाथ बाहर निकाल के ऐसे करके बॉल को ऊपर गिरा, और बॉल, अब आप सभी को पता है बॉल कैसे गिरेगी, एवरीवन नोज दैट सर, बॉल यहां से पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाके कुछ हाइट ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से फिर ये बॉल नीचे को गिरेगी, ठीक है, नीचे को ग्राउंड पे गिरेगी। तो आपको क्या निकालना है कि बॉल ऊपर जाएगी और नीचे गिरेगी, तो ग्राउंड में वो कितने टाइम पे गिरेगी? फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, आपने जी की वैल्यू को क्या लेना है? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर्स, और बॉल की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब बेटा सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, टेक अ डे, ठीक है, और अगर आप एक आंसर निकाल लेते हो, ठीक है, फिर आई विल से दूसरा बात कि भैया आपने जो आंसर निकाला उसमें चेक करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपने कितनी इक्वेशंस को यूज किया। ठीक है, आपने जितनी इक्वेशन को यूज किया, फिर आप एक और मेथड सोचो इसी क्वेश्चन का आंसर निकालने का जिसमें उन इक्वेशन से कम इक्वेशंस लगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो। फॉर एग्जांपल लेट से पहले स्टेप के अंदर आपकी 5 इक्वेशंस लगी या 3 इक्वेशंस लगी, तो नेक्स्ट में ट्राई करो कि आपकी सिर्फ 2 इक्वेशंस लगे, और फिर आपका अगर आंसर मैच कर गया, फिर आप एक और नया मेथड सोचो जिसमें सिर्फ आपकी एक इक्वेशन लगे, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन की एक ही इक्वेशन लगे, और आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें बाद में है, बट सभी बच्चे पहले आपका जो भी आपको मेथड आता है XYZ आपको जैसे मर्जी सॉल्व करना आता है, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन योर ओन, फिर सॉल्यूशन को बेटा देखना जब मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। गॉट इट? ठीक है, थैंक यू बेटा। होप सो आप सभी को आज वाले लेक्चर के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को किया, इजी क्वेश्चंस को किया, बट उसके अंदर कंसेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एवरीबॉडी लुक एट दैट कंसेप्ट्स, उनको रिमेंबर कीजिए, उनको समझिए, उनकी वैल्यू को समझिए, उनके मैग्नीट्यूड को समझिए, राइट, और उसको एक बार आप समझने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।
और अगर लेट से बेटा आप में से काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछ भी रहे हैं, और अगर लेट से आपको डाउट आ रहा है, जो बच्चे नए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना नेम, अपना क्लास और अपना स्कूल मेरे को भेज सकते हैं, ताकि मैं उनको नोट्स या एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। देन बेटा, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड विशेस, बेस्ट विशेस एंड बी हैप्पी, वेरी गुड बेटा, थैंक्स।